प्रॉब्लम नंबर 2, इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक डिस्क दिया गया है और इस डिस्क का मास 9m दिया गया है और रेडियस कैपिटल R दिया गया है। क्लियर है? और यह जो पॉइंट है इस डिस्क का सेंटर है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, इस डिस्क का सेंटर बोला और इसे O से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? ओ तो इस डिस्क का O क्या है, सेंटर है, और यह क्या होगा, इस डिस्क का रेडियस होगा। क्लियर है? ठीक है, और बोला क्या गया कि इस डिस्क के इस पॉइंट से R/3 रेडियस का एक डिस्क जो है बना करके और काट लिया गया। ठीक है, यहां से क्या किया गया, इस पॉइंट से R/3 रेडियस वाला एक डिस्क जो है काट करके हटा दिया गया। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि हमने यह जो है R/3 रेडियस वाला एक डिस्क बनाया। यह हमने क्या बनाया, R/3 रेडियस वाला एक डिस्क बनाया। ठीक है, तो इस डिस्क का जो यह रेडियस होगा वह कितना होगा, R/3 होगा। और यह जो यह ब्लू वाला जो डिस्क है, इस डिस्क का जो सेंटर होगा वह कितना होगा, O' मान लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक, हमने इस R/3 रेडियस वाले इस डिस्क को काटा, हटाया और यहां रख दिया। क्लियर है? ठीक है, तो हमें यह बोला गया है हमें यह बोला गया है क्या कि इस R/3 रेडियस वाले इस डिस्क को काट के हटाने के बाद जो शेप मिल रहा है वह रिमेनिंग शेप हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस रिमेनिंग शेप का इस O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताइए उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस इस रिमेनिंग डिस्क के इस O पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? हमें इस एक्सिस के अबाउट इस रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो इस एक्सिस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस एक्सिस को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस डॉट को एक सर्कल से घेर देंगे। हमें इस एक्सिस के अबाउट इस रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो इस डिस्क रिमेनिंग डिस्क, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिमेनिंग डिस्क, रिमेनिंग डिस्क। क्लियर है? क्लियर है? इस डिस्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यह मेरा कौन सा डिस्क है, ओरिजिनल डिस्क है ये, और यह मेरा कौन सा डिस्क है, इस डिस्क को हमने यहां से काट के रिमूव किया है, इसको हम लोग बोलेंगे कट डिस्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट डिस्क। क्लियर है? ठीक है, तो ठीक है, तो हमें क्या निकालना, इस एक्सिस के अबाउट, इस O पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट इस रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो हम लोग करेंगे क्या, इस O पॉइंट, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? कौन सा एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? और इस कट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? ठीक है, तो इस एक्सिस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर दिए, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए है। क्लियर है? ठीक है, इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होकर हमको मिलेगा और इस कट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होकर मिलेगा, दोनों को आपस में हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें किस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, इस रिमेनिंग डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो सब एक चीज और हम लोग यहां पे देख लेते हैं, इस O और O' के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, यह जो पूरा डिस्टेंस होगा वह तो हमारे पास R है, रेडियस है बड़े वाले डिस्क का, और इस R में से हम लोग क्या कर देंगे, हमको चाहिए ये डिस्टेंस, इस O और O' के बीच का ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमें मिलेगा कितना, ये डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से लेके यहां तक का हमारे पास क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना है, R है, तो R में से किसको माइनस कर देंगे, R/3 पार्ट को, R/3 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2R/3, यानी इस O और O' के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना मिला, 2R/3। क्लियर है? तो यहाँ हम लोग दर्शा देते हैं, इस O और O' के बीच का यह जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 2R/3। क्लियर है? ठीक है, इसको अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, यहां से हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको हमने मिटा दिया। ठीक है, ठीक, तो इस रिमेनिंग डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको अगर हम I मानते हैं तो I बराबर होगा क्या, इस डिस्क का, इस ओरिजिनल डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I2 मानते हैं, सॉरी I1 मानते हैं, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, I1 मिस इस माइनस सा सिंबल है तो यहां माइनस सिंबल लगा देंगे, इनटू इस कट डिस्क का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लोग I2 मानते हैं तो माइनस क्या लिखेंगे यहां पे, I2। क्लियर है?
ठीक है। तो I बराबर क्या होगा, I1 माइनस I2, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। क्लियर है, ठीक है। तो I1 होगा कितना, I बराबर क्या होगा, I1 माइनस I2। तो I1 होगा कितना, तो हमें यह पता है कि अगर यह पूरा डिस्क है और इस डिस्क का यह सेंटर है और इस डिस्क का मास m है और रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट, यह जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, I बराबर होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो I1 होगा कितना, इस डिस्क का मास कितना हमारे पास 9m है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास के जगह पर 9m इंटू रेडियस कितना है r है, तो r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस। अब हमें क्या चाहिए, इस कट डिस्क का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डिस्क का मोमेंट, सबसे पहले तो इसका हमको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास होगा कितना, मान लेते हैं कि इसका डिस्क का मास है वह m डैश है, तो m डैश बाबा होगा कितना, इसका सरफेस डेंसिटी को अगर सिग्मा बोलते हैं तो सिग्मा इंटू, इसका रेडियस तो r/3 है ना, सिग्मा इंटू क्या होगा, सिग्मा इंटू क्या होगा, इसका एरिया कितना होता है, पाई इंटू r/3 का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो सिग्मा की जगह पे हम लोग कितना डालेंगे, सिग्मा हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा बराबर क्या होगा, इस डिस्क का मास हमारे पास कितना है 9m अपॉन इस डिस्क का एरिया कितना होता है, कितना होगा पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, 9m अपॉन पाई r स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ डालते हैं 9m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, पाई इंटू r स्क्वायर अपॉन 3×9, पाई r स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, यानी हमें क्या मिल जाएगा, m। क्लियर है, हमें क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। यानी इस रिमेनिंग डिस्क का जो मास होगा वह कितना होगा, m के बराबर होगा। क्लियर है, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग करते क्या है कि इस डिस्क का, इस रिमेनिंग डिस्क का, सॉरी इस कट डिस्क का मास कितना होगा, m होगा। क्लियर है। तो इस कट डिस्क का, ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास कितना I2 है। तो I2 होगा कितना, I2 जो होगा वह कितना होगा, ब्लू पेन कहाँ गया, ब्लैक पेन कहाँ गया, यहाँ गया। तो I2 जो होगा वह कितना होगा, इस डिस्क का, इस कट डिस्क का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m r स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो इस कट डिस्क का मास कितना हमने कैलकुलेट किया है, m कैलकुलेट किया है, तो मास क्या लिखेंगे, m इंटू इस रिमेनिंग, इस कट डिस्क का रेडियस कितना है, r/3 है, तो r/3 का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, प्लस इस कट डिस्क का मास कितना है, m इंटू इस o डैश और o के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है हमारे पास, 2r/3, तो 2r/3 का स्क्वायर। ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का, इस कट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं इतना। क्लियर है, ठीक है। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें I का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 9m r स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे, माइनस यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर अपॉन 3 9 दूनी 18। क्लियर है, प्लस 2 दूनी 4 m r स्क्वायर अपॉन 4 m r स्क्वायर अपॉन 3 तिहाई 9। क्लियर है, जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 9m r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 दूनी 8 1 9, 9m r माइनस है, सॉरी 9m r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 9m इंटू 9m r स्क्वायर अपॉन 18। क्लियर है, यहां से कैंसिल आउट करेंगे, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, 9m r स्क्वायर अपॉन 9m r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m r स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें I बराबर क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एलसीएम तो 2 आ जाएगा, तो 2 9m r स्क्वायर माइनस 9m r स्क्वायर माइनस m r स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8m r स्क्वायर अपॉन 2 क्या मिलेगा, 8m r स्क्वायर अपॉन 2, इसे कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स, तो हमें क्या मिल गया, 4m r स्क्वायर। तो I बराबर कितना गया, 4m r स्क्वायर। क्लियर है, तो इस रिमेनिंग डिस्क का इस O एक्सिस से गुजरने वाले एक्सिस और वह एक्सिस किस पर परपेंडिकुलर है, इस रिमेनिंग डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यानी यह एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इस रिमेनिंग डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, 4m r स्क्वायर होगा। क्लियर है,
ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा, और इस बात पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बस इसमें कुछ नहीं है, केवल हमें ये लिखना आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू।